अगर आप शुगर पेशेंट हैं, आपको कोई और बीमारी है, तो आप विदेश नहीं जा पाएंगे। आइए आपको दिखाता हूं ये खबर कहां से आई है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के और अपने अतरंगी फैसलों के लिए वो दुनिया भर में इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। कभी टैरिफ को लेकर, कभी H1B वीजा को लेकर, और अब अमेरिकी वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया है। और वो बदलाव किसके लिए, आइए आपको बताता हूं। जो लोग अनफिट हैं, जूझ रहे हैं, जिनके शरीर में कई गंभीर बीमारियां हैं, वो लोग विदेश नहीं जा पाएंगे। और बीपी और डायबिटीज वाले पेशेंट्स बैन कर दिए गए। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं अमेरिका ने पॉलिसी क्या बनाई है और आपके लिए यह चिंता की बात क्यों है। क्योंकि अगर आप जाना चाहते हैं विदेश, तो आपको फिट रहना होगा। इसके लिए अमेरिका क्या कह रहा है, अब अमेरिका में वही लोग जा पाएंगे दर्शकों जो फिट होंगे। बीमार लोगों की एंट्री अब अमेरिका में नहीं होगी। ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव कर लिया है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप नहीं जा पाएंगे। अगर आप अनफिट हैं, हृदय रोग वाले भी ट्रंप के देश नहीं जा पाएंगे। ब्लड प्रेशर वाले लोगों के भी प्रवेश पर बैन लग गया है। बीमार लोगों को वीजा या ग्रीन कार्ड भी नहीं मिलेगा। नौकरी या पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना हो तो आपको फिटनेस पर ध्यान देना होगा। और विदेशी वर्कर और स्टूडेंट्स इस रूल के दायरे में आएंगे। इनका मकसद क्या है, सरकार पर बोझ कम करना। वहां के अधिकारी हेल्थ, उम्र और फाइनेंशियल स्टेटस आपका जांचेंगे। दरअसल ये नियम पब्लिक चार्ज नीति पर आधारित है, जिसका लक्ष्य ऐसे अप्रवासियों को रोकना है जो अमेरिकी सरकार और संसाधनों पर निर्भर हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भविष्य में महंगी चिकित्सा देखभाल या सरकारी सहायता पर निर्भर होता है, संभावना भी रखता है, तो उसका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन इस मामले को लेकर विदेशी फॉरेन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने और फिर अमेरिका में बसने की कोशिश करते हैं। इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ज़्यादा समय नहीं हुआ जबकि ये बहुत प्रचलित था, क्योंकि उस समय अमेरिका जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी। अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट, सबसे बड़ी चुंबक थी। दूसरा ये है कि मैंने देखा है कि अमेरिका के कानून के अंतर्गत किसी भी अस्पताल में अगर आप चले जाइए इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, आपको मना नहीं वो कर सकते। आपकी जेब में पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको देने पड़ते नहीं हैं। सवाल कई सारे हैं, लेकिन दर्शकों बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, कुछ कामगार हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं। तो फिर आपको क्या करना होगा? क्या वाकई सेहत का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, चाहे आप विदेश जाना चाहते हैं या नहीं, आज के समय में फिट रहना सबसे मुश्किल काम है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। लोग स्वाद के चक्कर में स्वास्थ्य को भूल जा रहे हैं, अनहेल्दी आइटम खा रहे हैं और खान पान बीमारी की जड़ है। शरीर का मोटापा और धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और मोटापा बढ़ता है तो फिर आपकी बीमारियां बढ़ती हैं। मोटापे को लंबे समय तक अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के कारण है। बीमारी से आप कैसे बचें? हर दिन समय निकालकर एक्सरसाइज करें, फल और हरी सब्जियों का सेवन करें, डाइट में साबुत अनाज और प्रोटीन लें, ऑयली कम खाएं, पैकेज्ड और स्नैक्स पर भी आपकी निर्भरता कम करनी चाहिए। आप चीनी और नमक का सेवन कम करें, साफ पानी पीने की कोशिश करें, अपने वजन को कंट्रोल में रखें, 8 से 10 घंटे की नींद लें, और हर दिन सुबह की धूप शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है। इसके लिए हमने डॉक्टर्स से भी बात की है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। उसका लगभग आधा हिस्सा जो है वो सब्जियां और सलाद होना चाहिए। वहीं केवल 1/4 हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, यानी कि रोटी चावल वगैरह जो आप खाते हैं, और 1/4 हिस्सा जो है वो प्रोटीन्स होने चाहिए, जैसे कि दाल है, राजमा, छोले, पनीर, अंडा, ये सब चीजें। तो एक आपको जो ये प्रोपोर्शन है इसका खासतौर से ध्यान रखना है। दूसरा इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपका खाना रात का खाने का समय है और सुबह के नाश्ते का समय है, उसमें भी अच्छा गैप होना चाहिए। लगभग 12 से 14 घंटे का गैप जो है अगर आप उसमें रख सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। की खबर दिखाता हूं। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आपको बता दें 8,300 करोड़ का म्यूजियम बनके तैयार हुआ है। आइए आपको उस म्यूजियम की तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, उसका इनॉग्रेशन हो गया है। मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बना है। दिखाइए तस्वीर, दिखाइए। बताता हूं दर्शकों, उद्घाटन इसका भव्य हुआ है और आपको जानकारी दे दें 4,70,000 वर्ग मीटर में यह फैला हुआ है। अब दर्शकों आज की बात करेंगे। आज आपके लिए सूत्र में क्या है, आइए जानते हैं। सूत्र आपको जरूर सुनना चाहिए दर्शकों, क्योंकि अक्सर जीवन में हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब कोई हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देता है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन नहीं, आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं सुनिए। अपमान का जवाब क्रोध से नहीं, संयम से और आपकी सफलता से देना चाहिए। चाणक्य की यह शिक्षा आज भी लाइफ, करियर और रिश्तों में मार्गदर्शन देने वाली है। जो व्यक्ति अपमान के समय शांत रहता है वही सच्चा बुद्धिमान है। गुस्से में लिए गए फैसले पछतावे का कारण बनते हैं। इसलिए अपमान सहने के बाद भी धैर्य बनाए रखना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और इसलिए कहा गया है पेशेंस इज अ वर्च्यू, धैर्य ही सद्गुण है।